सोचिए, अगर आज से करीब 4500 साल पहले का कोई इंसान अचानक हमारी दुनिया में आ जाए तो शायद वो हमारी ऊंची इमारतें देखकर चौंक जाए। लेकिन अगर हम उसे उसके ही जमाने का एक शहर दिखा दें तो शायद वो मुस्कुराकर कहे, अरे ये तो हमें पहले से पता है। मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो की, एक ऐसा शहर जो उस दौर में था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा था और यहाँ इंसान जिंदगी को जीने का तरीका सीख चुका था। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध इलाके में स्थित है। इसका नाम सुनते ही अजीब सा एहसास होता है, मृतकों का टीला। लेकिन सच ये है कि ये जगह कभी मरे हुए लोगों की नहीं बल्कि जिंदा सोच वाले इंसानों की थी। यहाँ जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक पूरा शहर बाहर आने लगा। ईंटों से बने मकान, सीधी सड़कें, नालियां, कुएं, सब कुछ ऐसा जैसे किसी ने पहले बैठकर पूरा नक्शा बनाया हो फिर उसे जमीन पर उतारा हो। अब जरा रुककर सोचिए, आज हम जिस सिटी प्लानिंग की बातें करते हैं, जिसके लिए बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो सब 4500 साल पहले बिना कंप्यूटर, बिना मशीन, बिना आधुनिक तकनीक के हो चुका था। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर चलिए, आप देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को सीधा काटती हैं। हर गली, हर मोड़ किसी नियम के तहत बना हुआ लगता है। घरों के अंदर जाइए, नहाने की अलग जगह है, पानी की निकासी का रास्ता है। गंदा पानी यूं ही बाहर नहीं बहता बल्कि ढकी हुई नालियों से शहर के बाहर जाता है। आज भी हमारे कई शहर इस बुनियादी व्यवस्था से जूझ रहे हैं और ये लोग हजारों साल पहले इसे हल कर चुके थे। शहर के बीचों बीच एक खास जगह मिलती है, एक बड़ा सा स्नानागार, इतना मजबूत बनाया गया कि पानी रिसे ही नहीं, इतनी समझदारी से कि हर ईंट का अपना मतलब है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ सिर्फ नहाया नहीं जाता था, यहाँ शायद लोग इकट्ठा होते थे, शुद्धता को, सामूहिकता को और अनुशासन को महत्व देते थे। मतलब साफ है, ये सभ्यता सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं थी, यह सोच की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। यहाँ से तौलने के बाट मिले हैं, मोहरें मिली हैं और ऐसी चीजें मिली हैं जो दूर दराज के इलाकों से आई होंगी। इसका मतलब ये लोग व्यापार करते थे, लेन देन समझते थे और भरोसे की कीमत जानते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। इन मोहरों पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, एक तरह की लिखावट। हम जानते हैं कि ये लोग लिखना जानते थे, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो लिखते क्या थे। सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसकी आवाज आज तक हम सुन नहीं पाए। अगर कभी ये लिपि पढ़ ली गई तो शायद हमें पता चले कि ये लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, समाज को कैसे देखते थे और भविष्य के लिए क्या कल्पना करते थे। अब सवाल आता है, इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हो गई? कोई जंग के निशान नहीं मिले, कोई अचानक तबाही नहीं दिखती, तो फिर क्या हुआ? कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, पानी कम हुआ, खेती प्रभावित हुई। कुछ कहते हैं कि बार बार की बाढ़ ने शहर को कमजोर कर दिया। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन एक बात लगभग तय है, मोहनजोदड़ो एक दिन में नहीं उजड़ा। लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। मतलब ये सभ्यता मरी नहीं, बस छोड़ दी गई। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मोहनजोदड़ो हमें ये याद दिलाता है कि असली विकास शोर नहीं करता, वो संतुलन चाहता है, प्रकृति के साथ तालमेल चाहता है। और जब इंसान इस संतुलन को तोड़ता है तो चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, सभ्यताएं टिक नहीं पाती। आज हम खुद को इतिहास की सबसे आधुनिक पीढ़ी मानते हैं, लेकिन जब हम अपने शहरों को देखते हैं, अपनी नदियों को देखते हैं और अपने फैसलों को देखते हैं तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या बस एक और मोहनजोदड़ो बनने की तैयारी कर रहे हैं? सोचिएगा।